आज हम आपके लिए एक कल्ट क्लासिक फिल्म चुनकर लाए हैं जो अपनी प्रेम कहानी, बेहतरीन सदाबहार गीत संगीत और दुखद अंत के लिए जानी जाती है। इस फिल्म में दो अलग अलग भाषा और संस्कृति के प्रेमियों को दिखाया गया है। फिल्म आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो 1981 में रिलीज हुई इसी फिल्म को आज प्रोग्राम ए की फिल्म में लेकर हाजिर हूँ। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप भी मेरे साथ इस सफर में हम सफर बन सकते हैं हमेशा की तरह अपने मेल के जरिए। मेल आईडी है ipradiodehli@gmail.com। तो ये था रास्ता हमारे साथ जुड़ने का। फिलहाल इस फिल्म, जो खूबसूरत सी फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसका ये गीत सुनिए, पहचानिए कि आज आए हैं। वैसे तो ये गीत सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म का नाम क्या है। आपको बता दें कि ये फिल्म 1978 की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र की हिंदी रीमेक थी, जिसका निर्देशन किया था के बालाचंदर ने और फिल्म है 1981 की सुपर डुपर हिट एक दूजे के लिए। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की सांस्कृतिक टक्कर और प्रेम की जीत का प्रतीक बन गई। 1981 में आई रोमांटिक फिल्म एक दूजे के लिए आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिल में बसी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। आपको बता दूं कि ये मेरी भी फेवरेट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म में कमल हसन और रति अग्निहोत्री ने एक दूसरे के लिए बेताब प्रेमियों की भूमिका निभाई थी और दर्शक प्रशंसक उनकी केमिस्ट्री फॉर ईच अदर समझे। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी और जो केमिस्ट्री थी हीरो हीरोइन के बीच की, वो गजब की थी। के बालाचंदर ने फिल्म के निर्देशन के साथ साथ फिल्म की मूल कहानी यानी कि ओरिजिनल स्टोरी और पटकथा लिखी थी। फिल्म के संवाद तैयार किए थे इंदर राज आनंद ने, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और 163 मिनट की अवधि वाली ये फिल्म 5 जून 1981 को यानी कि 1981 में रिलीज हुई थी। फिल्म को बनाने में लागत पता है कितनी आई थी? 50 लाख। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ने कितना बिजनेस किया था? इस फिल्म ने बिजनेस किया था 10 करोड़ का। ये फिल्म उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। फिल्म के गीत संगीत ने तो कमाल कर ही दिया था। आज भी लोगों को इस फिल्म के गीत मदहोश कर देते हैं। गीतों को अपनी कलम के जादू से सजाया था आनंद बख्शी साहब ने और उस जादू को अपने संगीत के धागे में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों ने गीतों में एक अलग ही जादू भर दिया था। 28वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष व पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था एसपी बालासुब्रमण्यम ने और 29वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ 13 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3 अवार्ड इस फिल्म ने जीते थे। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो आनंद बख्शी साहब को मिला था, सर्वश्रेष्ठ पटकथा बालाचंदर को और सर्वश्रेष्ठ संपादन एन.आर. किट्टू ने। गायक भी जो थे वो दक्षिण के थे। कमल हसन और एसपी बालासुब्रमण्यम उस फिल्म से लाइमलाइट में आए थे। कमाल की बात ये थी कि तब ये फिल्म जो थी वो इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा नहीं था कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो थोड़ा सा किनारा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये नॉर्थ में शायद ये साउथ की जो कलाकार हैं उनको लेकर फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जादू इस फिल्म ने जगाया वो आज भी लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है। बालासुब्रमण्यम जो थे, एसपी बालासुब्रमण्यम, वो एक नए गायक थे। वास्तव में जो गीत संगीत और पटकथा थी उसकी ताकत थी कि ये फिल्म लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। उस समय इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार था नहीं, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता था।
तो इस फिल्म के जो गीत थे वो पहले बाजार में आ गए और जैसे ही वो फिल्म मार्केट में आए तो वो गीतों ने तो धूम मचा दी। कमल हासन और एसपी बालासुब्रमण्यम और रति अग्निहोत्री को कितने हिंदी वाले जानते थे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस फिल्म के बाद ये सबकी पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो गए थे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। आपको बता दें कि कमल हसन और रति अग्निहोत्री दोनों की ही ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म से ही दोनों सितारों ने हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा था। पद्मिनी कोल्हापुरे को पहले ये ऑफर किया गया था, जो मुख्य भूमिका थी हीरोइन की, वो उनको किया गया था ऑफर, लेकिन वो नासिर हुसैन के एक प्रोजेक्ट में अनुबंध थी, यानी कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था जिसके कारण वो ये फिल्म नहीं कर पाई। वहीं अनिल कपूर भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए काफी इच्छुक थे। उन्होंने ऑडिशन भी दिया, लेकिन फाइनल किया गया कमल हसन को। इस फिल्म के हीरो, निर्देशक और सिंगर यानी कि कमल हसन, एसपी बालासुब्रमण्यम और के बालचंदर तीनों ही साउथ के थे। वहीं नॉर्थ की हीरोइन थी रति अग्निहोत्री। बासु यानी कमल हसन और सपना यानी कि रति की प्रेम कहानी इस फिल्म में एक इमोशनल जो सीन था, जो रति ने किसी डुप्लीकेट के बिना खुद किया था। सीन ये था कि सपना को बासु की जली हुई फोटो को चाय में डालकर पीना था। रति ने बिना अपनी जान की परवाह किए ये सीन करके दिखाया और उन्होंने सही में जली हुई फोटो को चाय में डालकर पी लिया था। दरअसल उन दिनों जो फोटो में चांदी होती थी, चांदी का यूज किया जाता था, और जो एक जहरीला केमिकल था जिसका दुष्परिणाम भी हो सकता था, लेकिन रति ने इसकी परवाह नहीं की और उस सीन को हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला जी ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। डीबी राणा, नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये जी हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष जी जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इस खूबसूरत सी फिल्म का मैं आनंद ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गांव हीरा बाली फालजिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण शक्ति, रिया, जया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी हमारे साथ हैं। भोपालगंज राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जी ने बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे से शेयर की है इस फिल्म से जुड़ी हुई। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशल्य, हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत जी, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हैं। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति गुप्ता जी हैं। और मैन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और परिवार के सभी सदस्य हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चूंडी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक जी हमारे साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े हुए हैं। बालोदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद और समृद्धि जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक जी जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि सभी जो गीत हैं वो जादू से भरे हुए हैं, क्योंकि उस दौर में कैसेट का दौर था और ऐसी फिल्मों को अपने कैसेट में रिकॉर्ड करवाने के लिए बड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती थी। बिल्कुल सही बात आपने शेयर की है। डोंजी लोहारा, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका जी हमारे साथ हैं। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी जी हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार, उर्फी जान, यूसरा जान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधु रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित जी हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं। संतोष नामदेव, सार्थक जी हमारे साथ बघेरा दुर्ग से जुड़े हुए हैं। मुकेश कासलेकर जी ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेहतरीन जानकारी के साथ। संजय डिगिया, नमन जी अपार बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी कुछ संदेश हैं जिन्हें हम जल्दी से शामिल कर लें, क्योंकि खूबसूरत सा एक गीत अभी आपका इंतजार कर रहा है। जलाल बाल वेस्ट से सुरेश गंगनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुदर्शन मुखी अनीता जी का एक और संदेश आया है। एक और संदेश हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा आया है जिसे हम शेयर करेंगे। ये प्रांकुर जी ने हमें भेजा है
और ये अपनी खूबसूरत सी वाइफ नेहा को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म थी एक दूजे के लिए, जो प्रेम इस फिल्म में दिखाया गया था वही प्रेम आज तक हम हस्बैंड वाइफ के बीच में है। तो आप सभी के इतने खूबसूरत से गीत और इतने माफ़ कीजिएगा खूबसूरत से जो संदेश हैं, प्यार भरे संदेश हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अब इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत आप सबकी नज़र। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से।